डॉक्टर मार्टी लॉबडेल, उन्होंने एक कोर्स बनाया कि पढ़ाई किए बगैर कामयाब कैसे हुआ जाए। उनका मिशन था कि स्टूडेंट्स को एफिशिएंट और इतने पावरफुल तरीके पढ़ने के सिखाए जाएं कि उन्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। इस वीडियो में मैंने डॉक्टर मार्टी का कोर्स आपके लिए बहुत आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है। सब कुछ बताया है बिल्कुल मुफ्त। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर तुम एक्साइटेड हो कि वीडियो में आने वाली सारी चीजें तुम सीखो तो कमेंट में एक्साइटेड लिख देना। रूल नंबर 1, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्टडी के बीच में ब्रेक्स ले लिया करो। ये ब्रेक्स किसी साधारण तरीके से नहीं लेने हैं, मैं समझाता हूँ। जब कभी तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारा कंसंट्रेशन घट रहा है तो एक छोटा सा ब्रेक ले लो। डॉक्टर कहते हैं कि एक स्टूडेंट भी एक इंसान होता है और ये कमाल की बात है कि कोई इंसान आधे घंटे से ज्यादा भी पढ़ सके पूरे ध्यान के साथ। और इसीलिए उनके हिसाब से तुम्हें अपने आप को रिचार्ज करना पड़ता है और वो रिचार्ज कम से कम 5 मिनट का टाइम हो। अगर तुम लंबे टाइम तक पढ़ नहीं पाते, तुम्हारा कंसंट्रेशन भटक जाता है, तुम्हें लगता है कि इतनी देर तक स्टडी में शायद नहीं कर पाऊंगा, तो अपने स्टडी टाइम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। हर हिस्से के बाद एक छोटा सा ब्रेक टाइम भी ऐड कर देना और इस तरह से तुम देखोगे कि अपने आप को बार बार रिफ्रेश करके पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और ऐसे तुम एक लंबे टाइम तक पढ़ पाओगे। बेसिकली इसे पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। ऐसा करने से तुम्हारी मेमोरी इंप्रूव होगी, स्ट्रेस कम होगा, एनर्जी बूस्ट होगी और हाँ, इन सब की वजह से लंबे वक्त तक पढ़ाई करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक और चीज यहाँ ऐड कर लेना, जब तुम ये सोचकर सुबह बैठो कि मैं कम से कम 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ने के बाद ही उठूंगा और फिर तुम इन 4 या 5 हिस्सों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अपनी 4 घंटे 5 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर लेते हो, तो अपने आप के लिए एक छोटी सी ट्रीट ऐड कर देना। ये ट्रीट तुम्हें अगली बार स्टडी करने के लिए बैठने में मदद करेगी, तुम्हें मोटिवेटेड रखेगी। रूल नंबर 2, अपने घर के किसी रूम या किसी कोने में एक डेडिकेटेड स्टडी एरिया बना लेना। अगर तुम कहीं पे भी बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर देते हो या तुम्हारे घर में कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एरिया नहीं है जो तुमने पढ़ाई के लिए बना रखा है, जहाँ पे तुम अपनी बुक्स, पेन्स, नोटबुक्स वगैरह रखते हो, तो इसका सीधा मतलब ये है कि तुम खुद को पढ़ने से रोक रहे हो। डॉक्टर मार्टी लॉबडेल एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहती हैं कि उन्होंने किसी बच्चे के पेरेंट्स को अपने बच्चे को इस तरह से स्टडी करवाने के लिए बोला कि वो उसके लिए अपने घर में एक अलग से रूम का इंतजाम करे जहाँ पे उनका बच्चा पढ़ेगा और उस वक्त उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। डॉक्टर ने ऐसा मशवरा दिया क्योंकि डॉक्टर जानते थे कि इस तरह से वो बच्चा अपने आप को स्पेशल फील करने लगेगा। नो डिस्टर्बेंस के प्रोटोकॉल की वजह से उसके अनकॉन्शियस माइंड में पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बनेगी और इस तरह से पढ़ना उसके लिए आसान हो जाएगा। तुम अगर एक अच्छा स्टडी स्पेस बनाना चाहते हो तो कोशिश करो कि उस जगह की लाइटिंग थोड़ी प्यारी सी हो। तुम वहाँ पे कुछ डेकोरेटिव लाइट्स यूज कर सकते हो, टेबल लैंप का इस्तेमाल कर सकते हो या कोई भी और ऐसी लाइट जो तुम्हारी आंखों को अच्छी लगती हो। और ध्यान रखना कि इस जगह पर कहीं बाहर से शोर ना आता हो और कोशिश करना कि लाइट का, फैन का और ऐसे ही दूसरे कंट्रोल्स तुम्हारे करीब में हो। सादा शब्दों में इसे माहौल बनाना भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि तुम अपने दिमाग को ये इंडिकेशन दे रहे होते हो कि असल में पढ़ाई एक बहुत मजेदार सी चीज है और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारा ब्रेन इस बात को मानता जाता है वैसे वैसे तुम्हें पढ़ाई में मजा आने लगता है। शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियां स्टडी में आगे हैं। रूल नंबर 3, रटने और याद करने की जगह कॉन्सेप्ट्स को समझो। रट लेने या याद करने का मतलब पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं होता। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सोशल स्टडीज वगैरह के अलावा बहुत से क्लासेस इस तरीके के होते हैं जहां तुम्हें कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को समझना होता है। अगर तुम सिर्फ फैक्ट्स याद करते हो, चीजों को रटते हो, तो असल में तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे होते हो। इस तरीके से पढ़ाई करने से तुम्हारा दिमाग
बेतुकी मेहनत पर बिलीव करने लगता है। वो स्मार्ट स्टडी करने के बजाय हार्ड वर्क पे ध्यान देने लगता है। और इस तेजी से आगे बढ़ते जमाने में अगर तुम्हें सक्सेस हासिल करना है तो 20% हार्ड वर्क और 80% तक तुम्हें स्मार्ट वर्क करना होगा। तुम्हें ये बता दूं कि कॉन्सेप्ट्स समझकर पढ़ने से तुम्हारा दिमाग चीजों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने, एनालाइज करने और उन्हें समझने के लिए अपने आप को ट्रेन करने लगता है। और फिर जब ये ट्रेन हो जाता है तो तुम्हारा IQ लेवल बहुत ऊंचा हो चुका होता है। रूल नंबर 4, अपनी नींद का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। मैं खुद एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। जब कभी एग्जाम्स आते तो हम रात रात भर जाग कर पढ़ाई किया करते, अपने सबमिशंस कंप्लीट किया करते और पूरी प्रिपरेशंस के बाद भी जब एग्जाम्स के लिए जाते तो एग्जाम हॉल में कई चीजें भूल जाते। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देख के ये लगता कि यार ये तो सब मैंने सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन का आंसर तो मुझे पता था, लेकिन वहां एग्जाम्स में उसे सॉल्व करना या उसका आंसर लिखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। और अब मार्टी लॉबडेल को सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों होता था। तुम जब सोते हो तब तुम्हारे ब्रेन में कुछ प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो अच्छी और गहरी नींद उन प्रोसेसेस को सही से होने में और हमारी मेमोरी को शार्पन होने में मदद करती है। और अगर नींद अच्छी नहीं हुई हो तो तुम्हारा दिमाग सही से फंक्शन नहीं कर पाता। वो किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन सही से एब्जॉर्व ही नहीं कर पाता। और इसी वजह से पढ़ने के बाद भी एग्जाम हॉल में तुम्हें ये लग सकता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन भूल गया। तो 6 से 8 घंटे की एक बढ़िया सी डीप स्लीप अपने शेड्यूल में जरूर शामिल कर लेना अगर तुम एक स्टूडेंट हो। एक बोनस टिप, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के समर स्कूल के हिसाब से कैफीन को लिमिट करना, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स को बेड टाइम से 1 घंटा पहले अवॉइड करना, फिजिकल एक्टिविटी करते रहना, लाउड और पॉप म्यूजिक को अवॉइड करना, ये सब कुछ भी तुम्हारी स्टडी को बहुत बेहतर बना सकता है। अगर ये वीडियो तुम्हें इतना पसंद आया है कि इसका पार्ट 2 भी तुम्हें चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी कमाल की वीडियोस मैं तुम्हारे लिए रेगुलरली लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।